जैन रामायण। जैन रामायण में आज क्या करना है? प्रवेश। अयोध्या में प्रवेश हो रहा है किसका? रामचंद्र जी का। लेकिन प्रवेश के पहले क्या हो रही है वहाँ पर? तैयारियाँ हो रही है, सजावट हो रही है। सजावट के अलावा पूरा नगरी एक प्रकार से नई बन रही है। नए नए भवन खड़े हो रहे हैं। कितने दिन में? 16 दिन में। नए नए जिनालय, आकाश को छूते हुए इनके शिखर हैं जिन पर घंटियां बंधी हुई है, तोरण हैं, कंगूरे हैं, केत हैं, प्राकार, कोट, खातिका, सबसे निर्माण करी हुई जैसे उत्तम स्वर्गों में रचना होती है, अकृत्रिम चैत्यालय की रचना होती है, वैसी सारी रचनाएं वो वहाँ पर जो विद्याधर गए थे अपनी विद्याओं के बल से वो करने लगे। और जो जो घर थे उनके, पुराने पुराने घर भी, वे भी सारे के सारे नए जैसे हो गए। अपने आप दीपावली मन रही है उनकी, उनको रंग रोगन कराना नहीं पड़ रहा है। पुण्यशाली जीवों की साथ यानी नगरी में रहने पर अपने आप ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, अपने आप ही अपने भाग्य का उदय हो जाता है, इतने सारे रत्न मिल जाते हैं। ऐसे शुद्ध आत्मा के समीप रहने पर पुण्य की विभूतियाँ तो वैसे ही प्राप्त हो जाती है, उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करो, जगत की विभूतियाँ जो है वो तो वैसे ही चरणों में आकर के मस्तक नवाती। देखो भगवान महावीर का नाम अपन आज तक लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? आदिनाथ स्वामी का लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? रत्नत्रय तो प्राप्त किया, पर आज तक भी हम उनके रत्नत्रय के बल से उनको स्मरण करते हैं। और बहुत सारे राजा महाराजा हो गए, बहुत सारे लोग जगत में प्रसिद्ध हुए, अपन उनका नाम लेते, उनको याद करते। कहने का अर्थ ये कि रत्नत्रय जो है वह रत्नत्रय वास्तव में श्रेष्ठ है। ऐसे वो अयोध्या नगरी की ऐसी रचना कर दी, ऊंचे ऊंचे खम्भे, फानूस और रत्नमयी दीवारों से राजमहल बनाया, सब लोगों को उत्तम कर दिया। तो ऐसा लगने लगा वो लंका जैसी हो गई, जैसे लंका स्वर्ण की लंका कहलाती थी, ऐसे वह अयोध्या भी कैसी हो गई? लंका आदि नगरियों को जीतने वाली हो गई। वो वहाँ के जिनालयों में निरंतर मधुर संगीत गूंजता हुआ, धवल मंगल गान रवा कुले, समस्त उत्तम उत्तम वादित्रों से, भक्तियों से युक्त, पाठ आदि, चित्रपट आदि से युक्त हो गए। ऐसे जब हो गए तो वह रामचंद्र जी को वहाँ समय बिताते बिताते और 16 दिन निकल गए। और दूतों ने आकर के विभीषण को संकेत भी कर दिया कि सारा कार्य हमें जो करना था वो पूरा हो गया। 16 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 16 दिन में। अब घर बनाना है, घर बनाने में साल भर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों बहन जी? घर बनाने में कितने दिन लगते हैं? साल भर लगता है, हमको पता है। लेकिन इनको कितने दिन लगे? 16। हजारों की संख्या में आए थे, हजारों विद्याधर देव आए थे, कारीगर लाए थे, और विद्याएं भी थी, उनके निमित्त से बहुत शीघ्रता से सब काम कर लिए। और ऐसा करके वो लोग वहाँ पर आए और श्री राम ने स्थान स्थान पर मुनादियाँ जाने की घोषणाएं वो लोगों को नियुक्त किया, जिससे मालूम पड़ जाए कि हम बहुत दिन से यहाँ रह रहे थे, यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा करके अपने हृदय में अपनी माताओं को धारण करते हुए वे लोग वहाँ से निकले। कैसे निकले? खेचर शिल्पी जिन आवास, रचो नगर में धर्म निवास, षोडश दिन बीते हरि हरि, लंका ते चाले सुख धरी। 16 दिन बीते वो लंका से निकले। कौन कौन निकला साथ में? अकेले गए कि कोई और लोग भी थे? और किस प्रकार, कौन से विमान में गए? संगी खगेश अधिक मिलवाए, नाना विधि वादित्र बजाय, भूप विभीषण मारुत नंद, नल अरु नील जुगल गुण वृंद। बहुत सारे विद्याधरों के राजा, जैसे वो वहां से लड़ते हुए बानरों के साथ यहाँ आए थे, फिर ये लोग विभीषण के घर में रह गए थे। अब रामचंद्र जी जा रहे हैं तो सब उनके साथ जा रहे हैं। जहाँ ये जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, जहाँ भगवान जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। आप किसके पीछे जाओगे? भगवान के पीछे कि भोगों के पीछे? भगवान के पीछे जैसे आप जाने की इच्छा रखते हो, वैसे ही वे लोग रामचंद्र जी को अपना आदर्श
प्रिय पुरुष मानते थे, तो जहाँ वो जा रहे हैं जनता चली जा रही है। विभीषण, मारुत जिनके पिता, मारुत नाम के मंत्री तो वो हो गए थे मुनिराज, उनका पुत्र नल, नील, पुष्प ये सब लोग और भी बहुत सारे दूसरे लोग ये सब चल पड़े राम जी के साथ में। पुष्पक नाम विमान मझार, बैठे सहित जानकी नार, और लक्ष्मणादिक खगरार, चाले अति आनंद उपाय। पुष्पक नाम का जो विमान था, किसका था वो? ओह, एक वो दिन था जब रावण जानकी को जबरदस्ती बिठा करके ले गया था, और एक आज वो दिन है जब रामचंद्र जी उनको हाथ पकड़ करके सम्मान सहित बिठा करके लेके जा रहे हैं। उस दिन उसको उस विमान में द्वेष था, आज उसको उस विमान में प्रेम है। बताओ, विमान राग का कारण है कि द्वेष का कारण है? किसका कारण है? अरे वाह, उस दिन तो द्वेष हो रहा था, अभी राग हो रहा है। ना विमान राग का कारण, ना विमान द्वेष का कारण। विमान तो विमान है, विमान को देख करके आपने जो भाव बनाए उसके अनुसार राग द्वेष किए कर रहे हैं। उस दिन आपके साथ में जो पुरुष था वो अप्रिय था तो द्वेष हो रहा था, आज जो पुरुष साथ में वो प्रिय है तो वो विमान प्रिय हो। विमान में कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसे केवल विमान नहीं, जगत के सारे पदार्थ कैसे हैं? क्यों जी, भरत कैसा है? प्रेम पैदा कराने वाला कि द्वेष पैदा कराने वाला? उसमें कौन सा गुण है? प्रेम पैदा करने का कि द्वेष पैदा करने का? कौन सा गुण है? आपकी बच्ची में कौन सा गुण है? प्रेम पैदा करने का कि द्वेष पैदा करने का? उसमें कोई भी ऐसा गुण नहीं है। उसको देख देख करके हम ही राग द्वेष करते हैं। बता, इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है मोह, इसी का नाम है इष्टनिष्ठ बुद्धि, इसी का नाम है कल्पना, इसी का नाम है कि हम अपनी कल्पनाओं में अपने अनुसार ही चीज़ें बना रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो वो बैठ करके पुष्पक विमान, ओहो, रावण जिसका स्वामी था, रावण बड़े उत्साह के साथ में जिस पर सवारी करता था, बढ़ता था, इधर से उधर जाता था, वो रावण तो गया, उसके सारे सामान पे कब्जा दूसरे लोगों ने कर। सोचो, अपन जिन सामग्रियों के साथ में हैं वो सब सामग्री उसी प्रकार से दूसरे की हो जाती है। जिस घर में आप रह रहे हो, ओ मेरा घर इतना बड़ा घर, वो सारा घर दूसरे का हो जाता है। वस्त्र, बर्तन, अरे देवियां तक दूसरों की हो जाती है। स्वर्ग लोग उससे दुखी हो जाता है मरने वाला देव, ये मेरी सारी देवियां, ये सारी पराई छूट रही है और पराई होने वाली, किसी और देवता की प्रतीक्षा करिए। तत्वार्थ राजभारती में लिखा। अब वो लोग उसकी आज्ञा वैसे नहीं मानते जैसे पहले मानते थे। जब मरने के 6 महीने आ जाते ना, तो वो आज्ञा मानना जैसे अवॉइड करना चालू कर देते। जैसे कोई वृद्ध हो जाता है मरने वाला, तो इनको कौन सुनता है, ऐसे ये देव जो है ये जाने वाला यार, अवॉइड करना चालू कर देते। दुख पैदा होता है उसका, सही है, दुख पैदा होता। अरे तो सुन नहीं रहा। भामंडल सुग्रीव नरेश, अंगरु अंगद बली महेश, और विराधिक आदिक राय, के ये विमान चढ़े हर्षाय। भामंडल क्यों पीछे रहेंगे? सुग्रीव, विराधित, हनुमान, श्रीशैल जिनका दूसरा नाम था, और अनेक प्रकार के अंगद आदि जो राजा थे, अपने अपने विमानों पर सवार होकर के चले। कोई सिंह के विमान पर, कोई व्याघ्र के विमान पर, कोई हाथियों के विमान पर, कोई हंस के विमान पर। जैसे पहले लड़ने के लिए आए थे अलग अलग विमानों पर, अब सौम्य आकार के, सौम्य रूप वाले, अभी जो उनके वाहन थे उन्होंने शांति धारण कर ली थी। लड़ने थोड़ा जाना है, मिलने जाना है, तो उनके अनुसार उनके परिणाम भी, वाहनों के आकार भी मतलब रहेगा व्याघ्र का आकार, लेकिन उसमें जो दहाड़ना चल रहा था पहले, अब वो शांत भाव से चल रहा है, खुश होके जा रहे हैं। ऐसे सब लोग
आकाश मार्ग से जा रहे हैं, पैदल नहीं जा रहे हैं, आकाश मार्ग से पैदल पैदल जाएंगे तो पता नहीं कितने साल में पहुंचेंगे। निकल पड़े। केक हाथ्या चढ़े नरेंद, कहे जानकी सो रघुनंद, दूर थकी दिसे इह मेरु, सीता लखी जाको बहु घेरू। और फिर वो चलते 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 आगे बढ़े तो जगह जगह से उनको दिखाते जा रहे थे सीता को कि देखो ये क्या क्या जगह, देखो ये क्या क्या जगह। ऐसा उनको याद कराते हुए उन्होंने बोला, क्या बोला? देखो नारी, देखो सीते, इह कुलगिरि देखो वर नारी, इह चौदिश नंदी विस्तारी, इह दंडक वन देखो सही, जहाँ दशानन तुम हरि लही। अब पूरी घटनाएं जो है ना अपन रिवर्स कर रहे हैं। ये दशानन ने हरा था तो उसको याद दिला, याद मतलब अरे देखो ये वही दंडक वन है, हे सीते देखो देखो, अपन वहाँ पहुँच गए। ये वही दंडक वन है जहाँ पर वो रावण आया था, उसने तुमको देखा था और छल से तुमको हर कर ले गया था। देखो ये वही दंडक वन की नदी है जहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया था। देखो ये वही दंडक वन है जहाँ पर क्या हुआ था, जटायु पक्षी के पहले कौन मिला था? जो मुनिराज आए थे चारण रिद्धिधारी, उनको हम लोगों ने पालना कराई थी, आहार कराया था। यहीं पर जटायु नाम का पक्षी, उसको व्रत ग्रहण हुए थे। देखो ये वही जगह है। देखो आगे आगे बढ़ते हुए ये वही, और क्या किया क्या था मुनिरा आगे चल करके, यह वही वंशस्थल विल नाम का पर्वत है जहाँ पर देश भूषण कुलभूषण मुनिराजों का उत्तम समागम हुआ था। और हमने, आपने, लक्ष्मण ने उनका उपसर्ग दूर किया था, उनकी भाव भरी भक्ति हमने पूजा करी थी, आपने संगीत किया था, नृत्य किया था और उन लोगों का उपसर्ग हमारे निमित्त से दूर हुआ था। सभा लगी थी, प्रवचन हुआ था और वहाँ पर गरुड़ेंद्र ने प्रसन्न होकर के वर मांगने को कहा था। उसी गरुड़ेंद्र ने हमको युद्ध में सिंह वाहिनी, गरुड़ वाहिनी, दिव्य अस्त्र, देवोपनीत विद्याएं वो सब ला करके दी थी। देखो सज्जनों की संगति से क्या क्या नहीं होता। ऐसा उसको याद दिलाते जा रहे, बातें करते जा रहे। फिर ऐसे आगे बढ़ करके और देखो ये वही बाली खिल्ली का नगर है जहाँ पर क्या मिला था? बाली खिल्ली का नगर कल्याणमाला, जहाँ पर कल्याणमाला नाम का पुरुष था लेकिन वो थी स्त्री, और फिर उसको हमने छुड़वा दिया था। वो उसकी पत्नी जो है वो लक्ष्मण की पत्नी बनी कल्याणमाला। फिर और आगे जा करके देखो ये वही नगर है, कौन सा? जहाँ पर रामपुरी बन गई, रामपुरी बनाई थी और वनमाला नाम की कन्या रामटेक रामगिरी, वनमाला मिली थी लक्ष्मण को। और आगे बढ़ते बढ़ते नज़दीक पहुँचे तो सबसे पहले किसका हुआ था मिलना? वज्रकर्ण की कथा थी ना। ये वज्रकर्ण, धर्मात्मा वज्रकर्ण की नगरी है जहाँ पर अपन ने सिंहोदर से, अपन ने लक्ष्मण ने सिंहोदर से युद्ध करके उसकी रूपवती कन्या को वरा है। और वो भी साथ में ये सब बंगाली की भी कन्या है तो वो भी कन्या साथ में, ये वो अपना नगर आ गया। मतलब इतने नज़दीक वो आते गए, समझे? अब वहाँ से दंडक वन से क्रॉस करते 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 कहाँ तक आ गए? नज़दीक आ गए। जब नज़दीक आने लग गए तो सीता ने देखा दूर से और एक चमचमाती हुई नगरी, विशाल और सोने जैसी जिसकी आभा हो रही थी, सूर्य जैसी चमक रही थी, वो बिल्कुल नई फ्रेश, जैसे अभी हाल बनकर आके तैयार हुई हो। तो सीता ने पूछा, क्या पूछा? कहाँ गया? क्षेम नगर नगर अयोध्या के वन माही, राघव भूप पहुँचे आही। तो अयोध्या के पहले पहुँचने के पहले वो सीता को नगरी दिखाई दी कोई अलग सी। तो सीता ने पूछा, हे देव ये नगरी कौन सी? यहाँ तो अपन आए नहीं, ये कौन सी नगरी है? ये अचानक नई बनी हुई अभी ऐसी लग रही है मानो धरती से ही, जमीन से निकली है। भवनवासियों का कोई विमान दिखाई दे रहा है या ऊपर से स्वर्गपुरी से आके लोगों ने रचना करी है। ये नगरी मैंने आज तक नहीं देखी है, ये बड़ी अपूर्व लग रही है। ये कौन सी, ये भूल गई मैं, बताओ आप। तो
सीता की बात सुन करके उन्होंने भी निगाह डाली रामचंद्र जी ने और देखा, और उनको भी समझ में नहीं आया कि ये कौन सी नगरी आ गई। हम वज्रकर्ण तक आए थे और ये सब हुआ था, ये तो हमने भी नहीं देखी है। तो उनको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ में? क्या था वो अयोध्या थी, लेकिन वो अयोध्या ऐसी कर दी थी, इतनी उज्जवल हो गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये वही अयोध्या है। रामचंद्र जी भी संभ्रम में आ गए, रामचंद्र जी को भी शंका पैदा हो गई ये क्या है। फिर सेवकों से मालूम करके और उनको मिला, समझ में आया, तो वो प्रसन्न होकर के मुस्कुराते बोले, देवी ये और कोई दूसरी नगरी नहीं है, ये अपनी नगरी है। जैसे कोई शिष्य आत्मा का दर्शन करता है और उसको विश्वास तो होता है आत्मा ये चमकता हुआ, ये आनंद टंकोत्कीर्ण ज्ञान से भरा हुआ स्वरस से, ये क्या है, इसका आस्वाद तो मैंने पहली बार लिया है। गुरु महाराज ये क्या है, ये क्या है। वो जब जानते हैं वो तो कि ये आत्मा ही है, तो उसको बताते हैं, अरे ये तेरा ही आत्मा है, आज तक तूने अपनी आत्मा को पुराने गंदे रूप में देखा था, रागी द्वेषी मोही रूप में देखा था, लेकिन सम्यक दर्शन के प्रभाव से, गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान की प्रांजलता से इतना स्वच्छ हो गया है तुम्हारा आत्मा, निर्मल हो गया है कि अब तुमको ये बिल्कुल नवीन 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 दिखाई देता है। इसलिए तुम पूछ रहे हो तो ये तुम्हारी आत्मा ही है, ये तुम्हारा ज्ञान ही है और कोई दूसरा नहीं है। ऐसे जैसे वो शिष्य सुन करके प्रसन्न होता है, उसका संतोष आता है, उसको भरोसा आता है, वैसे ही सीता को राम की बात सुन के अच्छा ये अपनी नगरी है, नवीन बन चुकी है, कैसे कैसे काम हो चुके हैं इसमें, ऐसा देख करके वो विमान थोड़ा सा नीचे आने लगा। इधर से भरत और उनकी सेना और शत्रुघ्न वो भी हाथी पे चढ़े हुए चले आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। अब इनका मिलन होने वाला है, वो मिलन अपन कल देखेंगे, अभी ये नज़दीक आ गए। आज तो नहीं करना ना मिलन, कल ही करना, नहीं तो फिर मिलन मिलता नहीं काम करता। आपा पर दास वेको मानसी बखानी है, जान वे अंतरिधि भान वे सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को जीवन के जताए वे, काहू न सताए वे को भव्य उरयानी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे, सुख विस्तार वे को